सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे रासायनिक साम्य, जिसके अंतर्गत भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में साम्य की गतिक प्रकृति, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, साम्य नियतांक, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, लासा-तेलिए का नियम, आयनिक साम्य के अंतर्गत अम्लों और क्षारकों का आयनन, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, आयनन की मात्रा, बहुक्षारकीय अम्लों का आयनन, अम्लीय शक्ति, पीएच मूल्य, बफर विलयन, विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं साम्यावस्था परिचय। किसी भी प्रक्रम को रासायनिक अथवा भौतिक के मापनीय कारकों ताप, दाब और सांद्रता का यदि समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो प्रक्रम साम्यावस्था में स्थित होता है। कई प्रकार का होता है स्थायी साम्य। वह प्रक्रम या किसी प्रक्रम का वह साम्य जिसमें सूक्ष्म होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को परिवर्तन हटाने के पश्चात निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, इसको कहते हैं अस्थायी साम्य। लेकिन जब परिस्थितियों के सूक्ष्म परिवर्तन करने पर साम्यावस्था परिवर्तित होती है तथा परिवर्तन हटाने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति या अवस्था में नहीं आती है, तो इसको अस्थायी साम्य कहते हैं। किसी निकाय के मापने योग्य कारकों की प्रकृति जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उसके आधार पर कई प्रकार की साम्यावस्थाएं हैं। जैसे यांत्रिक साम्य है, ऐसी अवस्था जब समय के साथ निकाय की स्थिति या वेग में परिवर्तन नहीं होता है, यांत्रिक साम्यावस्था कहलाती है। जैसे दीवार के सहारे जो खड़ी सीढ़ी है वो स्थिर यांत्रिक साम्यावस्था होती है, तथा समान वेग से भाग रही रेलगाड़ी गतिशील यांत्रिक साम्यावस्था कहलाती है। तापीय साम्य क्या है? ऐसी अवस्था जब समय के साथ प्रक्रम के तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तापीय साम्यावस्था कहलाती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को सामान्य जल में डाल दें तो दोनों का ताप थोड़ी देर के पश्चात समान हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। इसको कहते हैं तापीय साम्य। भौतिक एवं रासायनिक साम्य। जितने भौतिक परिवर्तन हैं उनमें अगर साम्य स्थापित होता है तो भौतिक साम्यावस्था प्राप्त होती है। जैसे जल का भाप बनना, जल और भाप के बीच में जो साम्यावस्था है वो भौतिक साम्यावस्था है। जबकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन की अभिक्रियाओं से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनने की क्रिया में जो साम्यावस्था स्थापित होती है, चूँकि परिवर्तन रासायनिक है इसलिए वो रासायनिक साम्य कहलाएगा। अब अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में चलती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन से जोड़ करके पुनः पोटेशियम क्लोरेट नहीं बनता है, इसलिए ये कहलाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक लगभग पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं के उत्पादों को किसी भी अनुपात या किन्हीं भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त किए जा सकते। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण देख लेते हैं। 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 या NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3, CaCO3 = CaO + CO2। ये ऊष्मीय अपघटन है कैल्शियम कार्बोनेट का। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्यावस्था सामान्यतया कोई उत्पाद या तो अवक्षेपित होता है या गैस बनके निकल जाता है। साधारणतया जितने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय की श्रेणी में आती हैं, उन अभिक्रियाओं के अभिक्रिया स्थिरांक का या साम्य स्थिरांक का मान बहुत अधिक होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसी भी साम्यावस्था को प्राप्त नहीं करती हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप देखो, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिवर्सेस टू कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। PCl5 is reverses to PCl3 + Cl2. H2 + I2 is reverses to 2HI. NH4Cl is reverses to NH3 + HCl. N2 + 3H2 is equal to 2NH3. CH3COOH + C2H5OH is equal to CH3COO(C2H5) + H2O. CH3COONA + H2O is equal to CH3COOH + NaOH. NH4Cl + H2O is equal to NH4OH + HCl. FeCl3 + 3H2O is equal to is reverses to FeOH thrice + 3HCl. हमने कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन देखा है। बंद बर्तन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट का ताप अपघटन करावें तो उत्क्रमणीय होता है, लेकिन अगर चूना भट्ठी में ये कराते हैं तो अनुत्क्रमणीय होता है, इसलिए उसको दोनों में रखा गया है। अब आते हैं ऊष्मीय अपघटन और ऊष्मीय वियोजन। पदार्थों का ऊष्मा के द्वारा अनुत्क्रमणीय वियोजन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, जबकि उत्क्रमणीय वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा। फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। ऊष्मा हटाने के पश्चात पुनः पोटेशियम क्लोरेट या फेरस सल्फेट नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये ऊष्मीय अपघटन हुआ। जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टूटता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। अमोनियम क्लोराइड टूटता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। हाइड्रोजन आयोडाइड टूटता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड टूटता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर अगर ऊष्मा का कारक हटा लें, मतलब अगर ऊष्मा हटा लें यहाँ से, तो ये पुनः जुड़ के वापस क्रमशः
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड निर्मित कर लेते हैं। अतः ये जो उत्क्रमणीय वियोजन है यह कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। पहली है ठोस द्रव साम्यावस्था। जब एक ठोस पदार्थ अपने गलनांक पर स्थित होता है तो उसकी ठोस एवं द्रव अवस्थाएं क्रमशः ठोस, द्रव, गलनांक और हिमांक में रहती है। साम्यावस्था में दोनों अवस्थाएं लगातार एक दूसरे के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। इस कारण गतिक साम्य स्थापित होता है। जैसे बर्फ और जल। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जल में और जल बर्फ में परिवर्तित होती रहती है। अगर ताप और दाब स्थिर हो और परिवेश से ऊष्मा का कोई विनिमय न हो तो दोनों अवस्थाएं यानी बर्फ और जल साम्य में स्थिर रहेंगी तथा बर्फ और जल दोनों की मात्रा भी नियत रहेगी। जबकि बर्फ तथा जल के अणु एक दूसरे में परिवर्तित होते रहेंगे। बर्फ के अणुओं की जल में परिवर्तित होने की दर तथा जल के अणुओं की बर्फ में परिवर्तित होने की दर एक समान होगी और एक दूसरे की विपरीत होगी। ये पहली साम्यावस्था ठोस द्रव साम्यावस्था। दूसरी देखते हैं द्रव वाष्प साम्यावस्था। जब किसी द्रव को एक बंद पात्र में आंशिक रूप से लेते हैं तो द्रव के अधिक ऊर्जा युक्त अणु वाष्पन के कारण ऊपर पात्र की पर एकत्रित हो जाते हैं। इनमें से कुछ अणु संघनित होकर पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं। तो संघनन की दर वाष्पावस्था में अणुओं के सांद्रण पर निर्भर करेगी, जबकि वाष्पन की दर जो है वो द्रव के ताप पर निर्भर करेगी। एक स्थिति ऐसी होगी जब संघनन की दर और वाष्पन की दर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, या वह दाब, यहाँ पर दाब है, ये ब है, जिस पर द्रव तथा वाष्प एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में स्थित होते हैं तो उसे उस ताप पर, यहाँ पे ताप होगा, उस द्रव का संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब कहा जाता है। मतलब अगर बंद पात्र में कोई भी द्रव है, उसकी सतह पर उसी की वाष्प के द्वारा जो अतिरिक्त दाब डाला जाएगा वह उस द्रव का वाष्प दाब होगा। द्रव वाष्प साम्यावस्था में वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। अब ठोस और वाष्प साम्यावस्था। बहुत सारे ऐसे ठोस हैं जो ऊर्ध्वपातज होते हैं, अर्थात उन्हें बिना द्रव में परिवर्तित वाष्प में परिवर्तित होने की प्रकृति रखते हैं। जैसे आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ठोस कपूर है। ये ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं, तो इनके भी वाष्पन और संघनन, इन दोनों की जो दर है वो एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत होकर के ठोस वाष्प साम्यावस्था स्थापित करते हैं।
अब आते हैं रासायनिक साम्यावस्था पर। रासायनिक साम्यावस्था के लिए हम ये कहते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम यहाँ लिख सकते हैं H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, और इसको विपरीत भी कर दें। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हाइड्रोजन आयोडाइड टूट करके हाइड्रोजन और आयोडीन में भी परिवर्तित हो रहा है। इसकी जो अग्र अभिक्रिया होगी वो H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, और जो व्युत्क्रम अभिक्रिया होगी वो होगी 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, अर्थात वह अवस्था जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने की दर यानी अग्र अभिक्रिया दर, और वह अभिक्रिया दर जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटेगा यानी पश्च यानी व्युत्क्रम अभिक्रिया दर, दोनों बराबर हो जाएं, रासायनिक साम्यावस्था कहलाएगी। या किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह भौतिक अवस्थाएं जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की मात्राएं स्थिर रहती हैं तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। अर्थात इस अभिक्रिया पर ही देखें, इस अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन और हाइड्रोजन, इनकी सांद्रता समय यानी T के साथ परिवर्तित नहीं हो, तो उस स्थिति में यह अभिक्रिया रासायनिक साम्यावस्था में कहलाती है। अब देखते हैं रासायनिक साम्यावस्था के प्रमुख लक्षण। जैसा कि मैंने अभी बताया, रासायनिक साम्यावस्था में अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर होते हैं। उसके बाद साम्यावस्था को अभिक्रिया को अग्र तथा विपरीत किसी भी दशा में प्रारंभ करके प्राप्त किया जा सकता है। साम्यावस्था पर अभिक्रिया मिश्रण के दर्शनीय गुणों जैसे रंग, मापनीय गुणों जैसे मात्रा, सांद्रता, आयतन, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक साम्यावस्था में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राएं और सांद्रताएं स्थिर रहती हैं तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। रासायनिक साम्यावस्था गतिशील होती है। अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता को बढ़ाने या घटाने पर साम्यावस्था बाईं ओर या दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। ताप, दाब तथा आयतन और सांद्रण में परिवर्तन करने पर साम्यावस्था परिवर्तित हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं पर समान प्रभाव पड़ता है, अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्यावस्था परिवर्तित नहीं करती है, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। रासायनिक साम्यावस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा G का मान 0 होता है, और सामान्यतया उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ही रासायनिक साम्य प्रदर्शित करती हैं और इन्हें व्युत्क्रम के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब आधा आगे और आधा पीछे। यह उत्क्रमणीय का चिन्ह है। तो ये रासायनिक साम्यावस्था के प्रमुख लक्षण थे। अब रासायनिक साम्यावस्था के उदाहरण में
कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन है। कैल्शियम कार्बोनेट को एक बंद पात्र में निर्वात पर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये वियोजित होता है और वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। लेकिन प्रारंभ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और मैनोमीटर पर दाब प्रदर्शित होता है, लेकिन कुछ देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनने की दर घट जाती है और मैनोमीटर पर स्थिर दाब प्रदर्शित होने लगता है। तो वह जो स्थिर दाब है वह स्थिति इस अभिक्रिया की साम्यावस्था है। हाइड्रोजन और आयोडीन के बनने की दर। हाइड्रोजन और आयोडीन को एक बंद पात्र में 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। आयोडीन की अधिक मात्रा के कारण प्रारंभ में मिश्रण का रंग गहरा बैंगनी होता है। अगर अभिक्रिया में आयोडीन प्रयुक्त होने के कारण मिश्रण का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगता है तथा कुछ समय के पश्चात मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वह स्थिति जब हाइड्रोजन और आयोडीन के मिश्रण का रंग परिवर्तित होना बंद हो जाता है, वह इस अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था स्थिति कहलाती है। साम्य के प्रकार। साम्य, रासायनिक साम्य दो प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। ऐसी स्थिति जब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद एक ही भौतिक अवस्थाओं में होते हैं तो और उनके मध्य यदि साम्य स्थापित होता है तो वह समांगी साम्य कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इनमें सभी की अभिकारकों और उत्पादों, इन सभी की भौतिक अवस्थाएं गैस हैं, इसलिए इनके मध्य स्थापित होने वाला साम्य समांगी साम्य कहलाएगा। और ऐसी स्थिति जिसमें अभिकारक और उत्पाद इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं और उनके मध्य अगर साम्य स्थापित होता है तो उसको कहते हैं विसमांगी साम्य। जैसे 3Fe + 4H2 = Fe3O4 + 4H2। इसमें अभिकारक आयरन ठोस, जल गैस, उत्पाद फेरिक ऑक्साइड ठोस और हाइड्रोजन गैस है। चूँकि इनकी भौतिक अवस्थाएं समान नहीं हैं, इसलिए इनके मध्य स्थापित होने वाला साम्य विसमांगी साम्य कहलाता है। तो यह रासायनिक साम्य दो प्रकार का। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल इसके आगे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और उनके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।